वेलकम टू कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट मेक्स ए डिसीजन? कौन सा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है जो डिसीजन लेता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट वन, इफ स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। If statement is a decision-making statement, it is used to execute or skip a statement or set of statement by checking condition. इसमें कंडीशन को हम चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स आता है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। If the condition is true, the statement or set of statements after if statement is executed, otherwise not executed. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द कंडीशनल पोर्शन ऑफ इफ स्टेटमेंट इज इनक्लोज्ड विद इन। कंडीशनल पोर्शन जो होता है इफ स्टेटमेंट का, उसको हम कौन से ब्रैकेट्स में लिखते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? फोर्थ वन, राउंड ब्रैकेट्स। इफ स्टेटमेंट का जो कंडीशनल पोर्शन होता है उसको हम राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है इसको हम किस तरह लिखते हैं? इसके लिए हम इफ लिखते हैं, इफ के बाद राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो कंडीशन होता है उसको हम लिखते हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, दो वेरिएबल लिए गए हैं, इंटीजर टाइप है, ए को वैल्यू असाइन होती है 20 और बी को 10 असाइन हुई है, और उसके बाद इफ स्टेटमेंट लिखा गया है और उसमें कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी। यानी अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो हमें प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर फॉल्स है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्योंकि ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10 है, तो 20 जो है वो ग्रेटर देन है 10 से, तो इस तरह हमें प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द केस ब्लॉक ends with। केस ब्लॉक जो है वो ends होता है किस इलामत से? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी, ब्रेक। तो ब्रेक का जो होता है वो स्टेटमेंट हर केस में स्विच बॉडी से एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी स्विच बॉडी से हम एग्जिट करते हैं तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है, और ये इस्तेमाल होता है हर केस ब्लॉक के एंड में। और अगर ब्रेक इस्तेमाल ना हो तो सब केसेस ब्लॉक जो होते हैं वो एक दूसरे के बाद एग्जीक्यूट होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? नीचे दिया गया कोड जो है इसका आउटपुट हमें क्या आएगा? इफ 1 is equal to 1 और 2 is equal to 3, print f good, else print f bad। यानी अगर कंडीशन जो है ट्रू है तो हमें गुड प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स आता है तो बैड प्रिंट आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो ट्रू होता है, कंडीशन ट्रू है तो इस हिसाब से हमें गुड प्रिंट होगा, यानी स्क्रीन पर गुड आएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? गुड है। और ये कोड जो लिखा है ये इफ एल्स स्टेटमेंट का कोड है। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स क्या है, किस तरह लिखते हैं? इफ की वर्ड लिखते हैं, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट के बाद फिर हम एल्स लिखते हैं, एल्स के बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स आता है तो सेकंड स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो इस चैप्टर के 4 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अगले चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन हम आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच मोर।